1991 का साल इंडिया अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल डार्क फेज से गुजर रहा था। देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब देश की कमान संभाली एक खामोश इकोनॉमिस्ट ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने आते ही चार बड़े फैसले लिए। रुपये को डिवैल्यू किया, लाइसेंस राज को ख़त्म किया और इंडिया के दरवाजे ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिए। लेकिन उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था। साल 2008, जब पूरी दुनिया यूएस सब प्राइम क्राइसिस और महामंडी से कांप रही थी, तब एज ए पीएम उन्होंने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया। जहां पूरी दुनिया नेगेटिव ग्रोथ से गुजर रही थी, वहां उनके पॉलिसीज़ के बदौलत इंडिया ने 6.7% की रेजिलियंट जीडीपी ग्रोथ बनाए रखी और अगले ही साल 8.5% पर बाउंस बैक किया। चुपचाप देश के नसीब को बदलने वाला इस लीडर ने सही कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे फॉलो करना ना भूलना। 1991 का साल इंडिया अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल डार्क फेज से गुजर रहा था। देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब देश की कमान संभाली एक खामोश इकोनॉमिस्ट ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने आते ही चार बड़े फैसले लिए। रुपये को डिवैल्यू किया, लाइसेंस राज को ख़त्म किया और इंडिया के दरवाजे ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिए। लेकिन उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था। साल 2008, जब पूरी दुनिया यूएस सब प्राइम क्राइसिस और महामंडी से कांप रही थी, तब एज ए पीएम उन्होंने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया। जहां पूरी दुनिया नेगेटिव ग्रोथ से गुजर रही थी, वहां उनके पॉलिसीज़ के बदौलत इंडिया ने 6.7% की रेजिलियंट जीडीपी ग्रोथ बनाए रखी और अगले ही साल 8.5% पर बाउंस बैक किया। चुपचाप देश के नसीब को बदलने वाला इस लीडर ने सही कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे फॉलो करना ना भूलना। 1991 का साल इंडिया अपना सबसे बड़ा फाइनेंशियल डार्क फेज से गुजर रहा था। देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। तब देश की कमान संभाली एक खामोश इकोनॉमिस्ट ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने आते ही चार बड़े फैसले लिए। रुपये को डिवैल्यू किया, लाइसेंस राज को ख़त्म किया और इंडिया के दरवाजे ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिए। लेकिन उनका असली इम्तिहान अभी बाकी था। साल 2008, जब पूरी दुनिया यूएस सब प्राइम क्राइसिस और महामंडी से कांप रही थी, तब एज ए पीएम उन्होंने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम्स को प्रोटेक्ट किया। जहां पूरी दुनिया नेगेटिव ग्रोथ से गुजर रही थी, वहां उनके पॉलिसीज़ के बदौलत इंडिया ने 6.7% की रेजिलियंट जीडीपी ग्रोथ बनाए रखी और अगले ही साल 8.5% पर बाउंस बैक किया। चुपचाप देश के नसीब को बदलने वाला इस लीडर ने सही कहा था, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी।